हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी जो लास्ट की वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उनमें किन किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, कितने मार्क्स के टॉपिक आपके आने के चांसेस होते हैं। तो गाइज आज की जो वीडियो हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर सेकेंड का माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखेंगे। उनमें हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना, बस ठीक है। देखो रीज़न ये होता है ना कि क्योंकि बहुत सारा होता है कि अब देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में हम क्या बहुत अच्छी तैयारी को एक करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो बस भाई वीडियो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल क्या करो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसी से यार हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए होता है बहुत अच्छा, हर एक जो टॉपिक हो एग्जाम के अकॉर्डिंग ना, जहाँ पर आपके क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोरिंग रहेगा, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड में आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का रहने वाला, तो ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड करें एक अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या। देखो केंद्र समस्या जैसी वर्ड आएगा ना, तो समझ लेना कि केंद्र समस्या आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको ये जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक समस्या क्या होती है। आर्थिक समस्या सिंपल जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक समस्या क्या होती है, मूल रूप से चयन की समस्या होती है जो संसाधनों के दुर्लभ और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। अब यही से आप इसको पढ़ लेना कि इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्लियर आता है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है ना आपका, ये दो, इसमें कह रहा हूं कि दावा ठोक के करो भाई, दावा ठोक के करो, ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से आपका 3 मार्क्स आपके फिक्स है। क्या करो, इस टॉपिक को अगर आप बढ़िया से पढ़ लोगे, बढ़िया से कंसेप्ट को आप समझ लोगे ना, तो ये देखो कह रहा है केंद्र समस्या है, तो यहाँ पर क्या उत्पादन करे, कैसे करे, किसके लिए करे, ठीक है। उन तीनों में से एक टॉपिक आपका फिक्स है भाई। ये दूसरा जो चैप्टर होगा ना, आपके यहाँ से 3 से 4 नंबर का दे के जाएगा और उसमें भी हमें क्या करना है, तीनों समस्याओं को ना बहुत अच्छे से कवर करके चलिएगा आप लोग, करो, ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा यार विश्वास रखो अपने हमारे ऊपर, ठीक है। करो कि आपको बिल्कुल भी आपके नंबर में कोई कमी नहीं होगी। एक एक नंबर आपके सारे हम दिलवाएंगे कि आपको बस इतनी तैयारी करनी और आप हमारे साथ इतना मेहनत करिए, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इन तीनों समस्याओं से आप आपको तीनों बढ़िया से पढ़ना है। एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। कहोगे सर कौन सा आएगा, देखो इतनी तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा कह रहा है उत्पादन। देखो अब जैसे ये मैंने बता दिया, दूसरे टॉपिक आप इसको नोट बना के लिख लो भाई। इस टॉपिक को तो हमें कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये टॉपिक पढ़ के आना है। कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये टॉपिक पढ़ के आना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। ये फिक्स है। यहाँ पर भी आपके 3 नंबर आपको रखे, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पर लेके चलिए, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पीपीसी क्या होता है, उसकी विशेषता, ठीक है। ऐसा करके या तो ये क्वेश्चन देगा या तो ये देगा, देखो कोसल्ट्री और ऐसा करके। और ये कह रहा है पीपीसी में परिवर्तन, इसी से रिलेटेड है कि पीपीसी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब भाई जो क्वेश्चन होता है ना, जो क्या होता है करंट के बेस पे आपका पूछा आता है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ। और लास्ट टाइम के जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे ना, वहां पर भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे ना, डिट्टो क्वेश्चन उठा के देगा। अब होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके पास करने की अच्छी अप्रोच नहीं होती। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान और कौशल भारत अभियान, ठीक है, इससे पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। एक बार अब बस आप लोग जाओ यार, प्ले लिस्ट को चेक करो, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए। आप ढूंढो चीजों को कहाँ पर है, कहाँ पढ़ाया गया, तो वहां पर ये टॉपिक को बताना है, ठीक है। आप ये गलती से बहुत सारे बच्चे लिख देंगे कि हाँ ये हमारे क्या नाम है जो पीएम के द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा करके इतने तारीख को शुरू किया था, इसमें ऐसा नहीं। आपको बताने कि इस पर फर्क क्या पड़ेगा, पीपीसी जो कर्व होता है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो, ये आपको यहाँ पर इसको कह रहा हूँ, यहाँ पर इस सेकंड चैप्टर में ना आपको कह रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में 3 क्वेश्चन को अपनी फिंगर टिप्स पे रखिए। कौन कौन सा, एक आपको केंद्र समस्या कोई टॉपिक आने के चांस है, दूसरा आपका पीपीसी रिलेटेड, और तीसरा टॉपिक आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये रहा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, थोड़ा सा कह रहा हूँ इस पर आप मेहनत करिए, क्वेश्चन आने के चांसेस रहेगा, ठीक है। और फिर इनके बारे में आपका अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत, यहाँ से आपको एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया। अब हम देखते हैं जो हमारा वेस्टी का रहेगा चैप्टर नंबर 3, उसमें किन किन टॉपिक को कवर करना है और कितने मार्क्स के टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।